प्रियदर्शी अशोक मिशन जौनपुर के तत्वाधान में आज सम्राट अशोक भवन पर सम्राट अशोक जयंती मनाई गई है, जिसके मुख्य अतिथि बाबू सिंह कुशवाहा सांसद जौनपुर रहे। यहाँ मुख्य वक्ता तत्यम पिसाक के और विशेष अतिथि में फौजदार आनंद रचनाकार, निवास कुमार मौर्य मैनेजर कैनरा बैंक, एडवोकेट हाईकोर्ट हृदयलाल मौर्य प्रयागराज एवं तेज प्रताप मौर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रियदर्शी अशोक मिशन थे। यहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष प्रियदर्शी अशोक चैरिटेबल ट्रस्ट राधेश्याम मौर्य ने भगवान बुद्ध के समीप दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर जौनपुर के विभिन्न लोगों ने अपनी अपनी मौजूदगी में कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई। यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हृदयलाल मौर्य ने अपने वक्तव्य से लोगों को प्रभावित किया। यहाँ कार्यक्रम के अंत में हमारे सहयोगी पंकज कुमार मौर्य द्वारा अधिवक्ता हृदयलाल मौर्य से बातचीत की गई। आइए आपको उस बातचीत के कुछ अंश दिखाते हैं। लाइव से भी कहता हूं, तुम जिंदगी भर कुड़ के मरोगे। शब्द हो सकता है फिसल जाए, आप समझ लीजिए जितना गंदा समझ लिया उनके लिए। तुम जिंदगी भर कुड़ कर मरोगे और हर बार शर्मिंदा महसूस होगे जब हमारे पूर्वजों के चिन्ह को तुम्हें नमन करना होगा, सल्यूट तो मारना होगा, चाहे देश के किसी भी पद पे बैठे हो। तुम्हें जो जाति उच्चता का दम्भ है वो आप जानते हैं, किसी भी पद पे हो बैठता है उसी के नीचे ही सल्यूट मारना पड़ेगा। 15 अगस्त या 26 जनवरी झंडे को सल्यूट मारना पड़ेगा। ये तुम्हारी जाति उच्चता उसी समय नस्तो नाबूद हो जाएगी और तुम्हें मौर्य वंश को सल्यूट करना पड़ेगा। मैं आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कह रहा हूं साथियों। वही बात आप गूगल कर लीजिए, 52 लाख वर्ग किलोमीटर, 52 लाख वर्ग किलोमीटर आप सीधा डालिए, सिंपल सा, भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पे किसने शासन किया, आ जाएगा सम्राट अशोक 52 लाख वर्ग किलोमीटर। मैं ये बात मंच के माध्यम से कहता हूं, बहुत सारे जात विशेष के लोग जो इस जिले में डोमिनेंट माने जाते हैं और इस स्वजाति लोग पूरे प्रदेश में कहते हैं कि हमने रियासतें दान की है। मुझे बुरा लगता है, आपने 1 बीघा जमीन दे दी और हमारी जमींदारी तुम्हारे आगे जीरो, और तुम 600 हमारे सामने रियासतें थी, हमने एक किया। अगर तुम जो रियासतें मांग रहे हो, हम अपना एक साम्राज्य मांग लेंगे तो रहोगे कहाँ? ये तो पूरा हमारा था। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करने के लिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बात बताना चाहता हूं। यहाँ बड़ा डोमिनेंट है वो जात के लोग, उनसे बताइएगा कि देखो राष्ट्र चिन्ह तो हमारा है गुरु, सल्यूट तो करना पड़ेगा। और ये लोकतंत्र है, ये जातियां क्यों बनी है? मैंने भी पढ़ाई की है साथियों, ईश्वर जाति नहीं बनाया, इन्होंने अपनी जाति उच्चता नीचता के लिए जातियां बनाई है। मैं जाति उच्चता में विश्वास नहीं करता हूं और मुझे अपनी जाति पे बिल्कुल गर्व नहीं है। कुल हुआ करते थे, आप कुल पे गर्व कर सकते हैं। आप ये बताइए, हम बहुजन मिशन के लोग हैं, बहुजन विचारधारा के लोग हैं, हम हर उस बहुजन महापुरुष को सम्मान देते हैं और कहीं न कहीं हर वो बहुजन महापुरुष सम्राट अशोक की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। वो चाहे संत कबीर हो, संत गाडगे हो, संत रविदास हो, या वर्तमान के बहुजन महापुरुष हो, पेरियार रामास्वामी नायकर हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, और जिनके शिष्य इस समय मुख्य अतिथि हैं मान्यवर कांसी राम जी की बात कर रहा हूं, आपका सानिध्य इनको प्राप्त रहा निरंतर, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, बीपी मंडल जी हो, और चाहे बाबू जगदेव कुशवाहा जी हो, ललई यादव जी हो, और चाहे रामस्वरूप वर्मा जी हो, आप लोगों को बता दूं शिवदयाल चौरसिया जी हो, सबकी मूल विचारधारा वही है जो सम्राट अशोक की थी। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जो लोग जाति उच्चता के दम्भ में है, उनके जरा काल्पनिक पात्रों की आप चर्चा करिएगा, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अगर आप उस पर विचार नहीं करेंगे तो आप सम्राट अशोक के विचार को नहीं समझेंगे। उनका जन्म, जिनको आप रोज अगरबत्ती करते हैं कुछ लोग, उनका जन्म देखिएगा 90% लोगों का अप्राकृतिक है, उनकी मृत्यु अप्राकृतिक है, उनके कार्य चमत्कारी हैं। चमत्कार होता ही नहीं कभी, आप जानते हैं कभी नहीं हुआ, आपको साइंस नहीं पता इसलिए डरे हैं तो आपको चमत्कार लग रहा है। किसी के अप्राकृतिक जन्म नहीं होता है और कोई चमत्कार नहीं होता। तो उनके पूरी कहानियां काल्पनिक है। सम्राट अशोक के इस भारत को बर्बाद करने के लिए उन्होंने काल्पनिक बातें की है। मैं हो सकता है विवादास्पद हो जाए, हो सकता है FIR हो जाए, ऐतिहासिक सत्य है। जहां बड़ा करोड़ों रुपए खर्चा करके बनाए हैं, जब उसकी खुदाई हो रही थी तो वहां बुद्ध की मूर्तियां मिल रही थी, अभी उन्होंने बना दिया। इतिहास में उसका नाम साकेत है। आप जान रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। इस देश में हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हमारी विचारधारा अल्पसंख्यक है, इसलिए विषमतावादी लोग जो ताकतवर हुए हैं वो ताकतवर नहीं है। हमारे पिछड़े समाज के लोग, हमारे OBC समाज के लोग, दलित समाज के लोग और खासकर मौर्य समाज के लोग उनको ताकत दे रहे हैं।
हमें कह रहे हैं आप जब भी मुख्य अतिथि जी को सुनेंगे वो बताएंगे सत्ता की चाबी और पूरे समाज की चाबी सत्ता के हाथ में है, और सत्ता पे हमने अपनी सत्ता उनको दे दी, और वो हमारे कुल का नाश करने वाले लोग आज बाहर जाकर के कुछ और कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं इस देश में 3 पहचाने तो आज हम इलाहाबाद से जौनपुर के संस्कृति अशोक मिशन द्वारा आयोजित सम्राट अशोक जयंती समारोह में आए हुए माननीय एडवोकेट हीरालाल मोदी जी से बात करेंगे, जो अपने बेबाक बात के लिए, अपने विचारधारा के लिए प्रसिद्ध हैं। युवाओं में काफ़ी इनका क्रेज है। आज का युवा, हर युवा सोशल मीडिया पे इनको फॉलो करता है। आज हम माननीय एडवोकेट हीरालाल मोदी जी से बात करेंगे। हाँ सर, तो ये बताइए, आज इलाहाबाद से आप आए हैं, जैसे अशोक मिशन द्वारा यहाँ सम्राट अशोक जयंती मनाई जा रही है, तो इस जयंती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जयंती के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ऐतिहासिक बातें हैं। इस देश के सबसे बड़े सम्राट का जयंती है, ये मनाई जानी चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सिर्फ मौर्य समाज के लोग और कुछ ओबीसी समाज के लोग मना रहे हैं, जबकि ये सर्व समाज के लोगों को मनाया जाना चाहिए। क्योंकि सम्राट अशोक ने जो सिद्धांत बनाए थे इस देश के लिए बनाया था, वो देश को किसी अपनी जात के लिए उन्होंने नहीं, ये अखंड भारत बनाया था। अगर अखंड भारत अगर बना था तो वो सबके लिए बना था, सभी को मनाना चाहिए, यह दुर्भाग्य। सर, युवा आपका काफ़ी प्रेरित है आपसे, युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? युवा क्यों प्रेरित है मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी बातों की वजह से प्रेरित है, लेकिन मैं युवाओं से एक निवेदन ये करना चाहूँगा, अपना इतिहास पढ़िए, बहुजन महापुरुषों का इतिहास पढ़िए, वो चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे मानव कांशीराम हो, चाहे जिसकी बात आप कर लें, ललई यादव जी, रामस्वरूप वर्मा जी, शिवदयाल चौरसिया जी या कर्पूरी ठाकुर जी जैसे जितने भी महापुरुष हैं उनको पढ़े, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, राजनीति में भी आप किसी को नहीं छोड़ते हैं, जिससे आपकी विचारधारा मैच नहीं करती है उसको आप बिंदास छोड़ देते हैं एकदम। इसीलिए तब आप प्रसिद्ध हैं। युवा जो है आपको इसीलिए अपना आदर्श मानते हैं कि माननीय हीरालाल मोदी जी अगर उनके विचार से किसी राजनीतिक पार्टी में मेल नहीं खाती है तो माननीय हीरालाल मोदी उस राजनीतिक पार्टी से कतई नहीं जा सकते हैं। क्या ऐसा ही है सर? देखिए, मैं बेसिकली पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं मुख्य रूप से अधिवक्ता हूँ, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहता हूँ। जिस पार्टी में मैं था करीब 8-9 साल था, लेकिन हम अम्बेडकरवादी हैं। कोई बात, बहुत सारी पार्टियाँ नहीं छोड़ी, पार्टी छोड़ी है। कोई विधायक मंत्री तो हूँ नहीं कि पार्टी छोड़ देने से पार्टी को नुकसान हो गया, मेरा नुकसान होगा, वो तो हम अधिवक्ता हैं। लेकिन जो बहुजन मिशन की जो बात नहीं करेगा वो उसके साथ नहीं। सर, भविष्य में राजनीति में युवा आपको देखना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए सहमत हैं आप? नहीं, मैं आज़ाद समाज पार्टी के साथ हूँ और मैंने प्राथमिक सदस्यता ले ली है, चंद्रशेखर भाई के साथ मैं लगा हूँ। और अगर युवा साथ दे न दे, मुझे लग रहा है अगर लोग पसंद है तो अगर वो चाहे तो मैं निश्चित रूप से राजनीति में सक्रिय राजनीति करूँगा। वैसे निष्क्रिय राजनीति करता थोड़ा बहुत समय देगा। मैं तो देर में सामाजिक कार्य में ही अधिक समय दे रहा हूँ, लेकिन समाज चाहे करेंगे। सर, अगर राजनीतिक मौका मिले तो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो पार्टी तय करेगी। आज़ाद समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खासकर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी तय करेंगे कहाँ से लड़ना है। और मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दबाजी है चुनाव लड़ने की। अगर जनता चाहेगी, पार्टी चाहेगी तो जहाँ से कहेगी वहाँ से लड़ेगी। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।